नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। दुनिया की सबसे बड़ी कैद से चिड़िया उड़ गई। दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग तिजोरी से सबसे बड़ा रहस्य बाहर आ गया। अमेरिका के पेंटागन, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय से डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए और वो डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में आ गए हैं और हम सब, पूरी दुनिया ये समझ रही है या उसको ये समझाया जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट सचमुच किसी ने चुराए हैं या लीक हुए हैं। लेकिन क्या ये मामला सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लीक होने का है या इसके पीछे कुछ और खेल है, कुछ और चाल है? आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कांड है क्या और दुनिया के लिए इसका संदेश क्या है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। अमेरिका के सबसे बड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट किसी के ज़रिए भी अगर लीक होंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं उस आदमी का क्या होने वाला है। आप जूलियस असांज, आपको याद होगा, उस इंसान ने पूरी दुनिया को इतने बड़े बड़े खुलासे दिए, इतने विकीलीक्स के ज़रिए इतने एक्सपोजे हुए जो इतिहास में कभी नहीं हुए थे। वो आजकल कहाँ है? वो कि जेल में है। तो अगर कोई आदमी पेंटागन से डॉक्यूमेंट लीक कर देता है और वो बच जाए, इसकी संभावना आपको कितनी लगती है? तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति इस डॉक्यूमेंट्स को लीक करने की तोहमत कह लें या रिस्क कह लें या मुसीबत ले लें, वो क्यों मोल लेगा? ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। देखिए, बहुत सारे सरफरे होते हैं और बहुत बड़े बड़े लोग, एजेंसियां काम करती हैं, लेकिन एक मिनट के लिए हम इसको मान के चलें कि कोई आदमी इतना बड़ा पंगा क्यों लेगा। इससे आगे बढ़ते हैं। आगे आप समझ जाएंगे कि ये वाली बात मैं क्यों कह रहा हूँ। हुआ ये था कि एक वेबसाइट है डिस्कॉर्ड, आप लोगों ने कभी ना कभी इस्तेमाल किया होगा। गेमिंग से जुड़ी हुई जानकारी, फोटोग्राफ्स वगैरह बहुत सारे उस पर पड़े रहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसका लोगो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। डिस्कॉर्ड पे अचानक किसी ने देखा कि कुछ डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं और उन डॉक्यूमेंट पर सीक्रेट लिखा हुआ, सीक्रेट शब्द लिखा हुआ है और लिखा हुआ है नो फॉर्न। सीक्रेट का मतलब हुआ टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट, जो कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट हैं, जिनको आपको किसी भी हालत में किसी को पता नहीं चलने देना है। और एक होते हैं नो फॉर्न डॉक्यूमेंट। नो फॉर्न एक ऐसी कैटेगरी है अमेरिका में जिसमें वो अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को अपने सहयोगियों को भी नहीं बताते हैं। दरअसल क्या है कि वहाँ पर अमेरिका जो है उसका एक 5 आइज़ करके, 5 आँखें, एक जासूसी कंबाइंड है। एक उन्होंने 5 देशों के साथ मिलकर एक बना लिया कि ये आपस में इंटेलिजेंस डाटा साझा करते हैं। ये देश हैं न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया। ये एक दूसरे को अपना जासूसी का डाटा देते रहते हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट है नो फॉर्न, उन डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है कि विदेशी, यानी जो अमेरिका की धरती पे रहने वाले लोगों के अलावा किसी और को ये जानकारी आप नहीं देंगे। जाहिर बात है, अमेरिका के आम आदमी नहीं, अमेरिका के जो जासूस हैं सिर्फ उनको ये जानकारी रहेगी। नो फॉर्न। और नो फॉर्न वाले डॉक्यूमेंट भी थे डिस्कॉर्ड पे। अब आप सोचिए कि डिस्कॉर्ड पे इतने खतरनाक डॉक्यूमेंट पड़े हुए अमेरिका के सीक्रेट पड़े हुए हैं, अमेरिका की पोल खोलने वाले डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, और अमेरिका जो है वो डॉक्यूमेंट वहाँ किसने पहुँचाए होंगे। इससे आपको मेरी वो वाली बात समझ में आएगी। अभी जब आगे चलेंगे तो और समझ में आएंगे कि डिस्कॉर्ड पे डॉक्यूमेंट लेके डाल देने वाला काम अगर कोई आदमी चुराएगा भी, मान लीजिए रशियन कोई एजेंट है, चाइनीज़ एजेंट है, तो चुपचाप अपने देश को देगा। ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं डालेगा। और अगर कोई आदमी, अगर मान लीजिए हमारे जैसा कोई पत्रकार है, वो उसका खुलासा करता है तो उसकी जान के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो कोई आदमी ऐसा है जो क्रेडिट भी नहीं लेना चाहता है अमेरिका के। मैं बताऊंगा उन डॉक्यूमेंट्स में क्या है, तो उससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जो क्रेडिट भी नहीं लेना चाहता है कि भाई ये क्रेडिट मुझे मिल जाए कि मैंने
डॉक्यूमेंट बाहर निकाले हैं। कोई ऐसा आदमी है जो किसी देश का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन वो आदमी जनता तक वो डॉक्यूमेंट पहुंचाना चाहता है। आप इसको ऐसे समझिए। वो आदमी कौन हो सकता है? जाहिर बात है कि अमेरिका की जान, अपनी जान पे खेलकर एक आदमी जिसको ना तो नाम मिलना कि भाई इस आदमी ने बड़े खुलासे किए, ना उस आदमी को कहीं से इनाम मिलना, क्योंकि इनाम लेना होता तो वो किसी देश को बेच देता। वो सिर्फ जनता में वो डॉक्यूमेंट डाल रहा है। तो आपको लगेगा कि ये कहानी क्या है। कहानी ये है कि मुझे अगर किसी आदमी को कोई संदेश देना है, भारत में आपने देखा होगा, जो मुझे लगता है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और मेरा एनालिसिस है, भारत में आपने देखा होगा कि अलग अलग जगहों पर आज फला जगह से डॉक्यूमेंट लीक्स हो गए, पता चला ये डॉक्यूमेंट लीक करा दिया, या ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गई अलग अलग जगहों से। और लीक कैसे होता है? अपने विश्वास के एक पत्रकार को बुलाया, एक आईएएस अधिकारी ने या किसी मंत्री ने, और धीरे से कहा बॉस ये बड़ा खुलासा है, इस खुलासे को आप छाप दो। उसके पीछे कई मकसद होते हैं, कई स्ट्रेटजी होती हैं। कई बार ऐसी स्ट्रेटजी होती है कि सरकार उस सूचना को छाप के ही समाज में कुछ संदेश देना चाहती है जिससे उसका मकसद पूरा हो रहा है। कभी आप अपने विरोधी को एक्सपोज करने के लिए ऐसा करते हैं, कभी आप ऐसा करते हैं एक अपराधी को निश्चिंत करने के लिए कि भाई अब तो इस मामले में कैदी पकड़ा गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, और इसकी हत्या करने वाला तो ABCD था। बाद में पता चलता है कि ये जो आदमी छिपा हुआ है ताकि वो आराम से बाहर आ जाए कि भैया चलो मेरा नाम नहीं आया है, और फिर उसको पुलिस पकड़ ले। यानी कुल मिला के जनता के बीच में ये 10 तरह के मैसेज देने के लिए डॉक्यूमेंट्स लीक किए जाते हैं जो एक्सक्लूसिव स्टोरी के तौर पे बाहर निकल के आते हैं। हमने आपने बहुत सारे ऐसे एक्सक्लूसिव खुलासे देखे होंगे। कई बार लोग अलग अलग तरीके से, कई बार कोई कर्मचारी होता है जो विसिल ब्लोअर की तरह काम करता है, जिससे देखा नहीं जाता सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वो एक्सपोज करने के लिए दे देता है। इस केस में अगर मान लीजिए किसी आदमी को ये डॉक्यूमेंट दिया जाता और सरकार से वो डॉक्यूमेंट लेके आ जाता, तो ये तो कह नहीं सकता था कि मुझे पेंटागन ने डॉक्यूमेंट दिया है। और वो डॉक्यूमेंट को जैसे ही रिलीज करता तो अमेरिकन पुलिस उसका क्या क्या तोड़ती, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। अमेरिका की एजेंसियां किस तरह की टॉर्चरस एजेंसियां पूरी दुनिया जानती है, और जासूसी एजेंसियां तो क्या क्या नहीं करती हैं। तो ऐसी हालत में अब ये डॉक्यूमेंट लीक कैसे हुए होंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डॉक्यूमेंट खुद ही पेंटागन ने किसी तरीके से डिस्कॉर्ड पे डलवा दिए, ताकि किसी आदमी की रिस्क भी ना रहे। भाई जिस आदमी को बोलोगे लीक कर दो, उसने कुछ और लीक कर दिया, लोगों को बता ही दिया मुझसे लीक करने को बोल रहे थे, या फिर ऐसी मुसीबत कौन मोल लेगा, क्योंकि वहां पे जो आदमी लीक करा रहा है जांच तो वो नहीं कर रहा होगा, जांच पता चला फेडरल एजेंसी कोई कर रही है, FBI कर रही है, पता चला पड़ गए चक्कर में, चले गए, पता नहीं कितने काउंट की जेल हो गई, 100 साल की जेल हो गई, क्या पता। तो उन्होंने ये तरीका निकाला होगा कि इन डॉक्यूमेंट्स को लीक करा दिया। जब आप कहेंगे अजीब बात कर रहे हैं आप, जिसके डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं वो पेंटागन ही अपने डॉक्यूमेंट क्यों लीक कराएगा? तो अभी आगे आएंगे वीडियो में आपको समझने को मिलेगा। और आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी हाल में, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, कि जो अलग अलग सरकारी विभाग होते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट कभी कभी लीक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके क्या क्या इंटरेस्ट होते हैं ये भी बताया। तो पेंटागन के भी वैसे ही कोई इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो वो इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं, वो इन खुलासों से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यूक्रेन ले लीजिए। यूक्रेन की जासूसी वो कर रहे थे, और वहाँ के जितने जेलेंस्की के फ़ोन कॉल होते थे जो मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में सिग्नल इंटेलिजेंस के ज़रिए उन सब को रिकॉर्ड किया जाता था, और अमेरिका में वहाँ पे सुना जाता था उनको कि अपने पत्ते हवा तो नहीं देने वाले हैं, अपना बद्दा गद्दारी तो नहीं कर रहा है। अब आप समझ रहे होंगे यूक्रेन युद्ध में जेलेंस्की चाहे तो भी समझौता नहीं कर सकता। और आप अंदाज़ा लगाइए कि जब ये रिकॉर्डिंग जो लोग हासिल करते हैं वो कैसी कैसी राष्ट्राध्यक्षों की हल्की भारी हरकतों की जानकारी रखते होंगे, कैसे कैसे उनको ब्लैकमेल करते होंगे, और कैसे कैसे अपने पक्ष की नीतियां लागू करवाते होंगे अलग अलग देशों में। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। ज़रा हल्का आदमी अगर फंस गया तो आपका देश उनके नियंत्रण में करीब करीब आ जाता है। बहुत तरीके से खेलते हैं। अब ये डिस्कॉर्ड से लीक होने का मतलब ये है कि अब व्लादिमीर जेलेंस्की को ये मैसेज सीधे सीधे दिया गया है कि बेटा तुम्हारी हर हरकत पे एक नज़र है और सावधान रहो। और यहाँ भी पता कर रहे हैं, ये भी पता किया जा रहा है कि कहाँ पे, किस फ्रंट में तुम कमज़ोर हो, किसमें। कुल मिला के जेलेंस्की को ये संदेश सीधा सीधा अमेरिका से चला गया कि तुम कितने भी सगे हो, लेकिन बेटा तुम पे नज़र है
और तुम कुछ भी दाएं बाएं मत कर लेना, वरना हम तुमको चटका देंगे, बगैर कहे। अब ये संदेश क्या बाइडेन देते जेलेंस्की को? नहीं दे सकते थे। कोई इंटेलिजेंस एजेंसी देती? नहीं दे सकती थी। एक ही जरिया था, इस तरह के किसी तरीके से कोई लीकेज के जरिए जेलेंस्की को संदेश दे दिया जाए। उधर कई तरह के विचार भी आ रहे हैं। अमेरिकन सरकार कह रही नहीं, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं वो डॉक्टर्ड हैं, यानी उनमें छेड़छाड़ किया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं ये डॉक्यूमेंट तो असली हैं, खालिस असली हैं। अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। उन बातों के बीच में संदेश है, उनको समझिए। रूस को ये कहा जा रहा है कि रशियन मिलिट्री के फोर्स के अंदर हमारे लोग घुस गए हैं, इसलिए सावधान रहना। और हमारे जो है वहाँ पे वैगनर कैंप जो है, वहाँ पे जो मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पहले समझा जा रहा था जितना तुम समझ रहे थे उससे ज़्यादा लोग हमारे तुम्हारे अंदर घुसे हुए हैं। ये किसके लिए संदेश हो गया? रूस के लिए, पुतिन के लिए। अब यूएई को ये संदेश दिया गया कि भाई साहब देखो ऐसा है, जो डॉक्यूमेंट मिले उसमें ये आया है कि तुम रूसी अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, अमेरिका और यूके के खिलाफ तेल के मामले पे मिलजुल के तुम रणनीति बना रहे थे। और ऐसे डॉक्यूमेंट, अब ये तो कहेंगे नहीं मुझे डॉक्यूमेंट आए वगैरह वगैरह, लेकिन हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट लीक हो गया। उस लीक डॉक्यूमेंट में हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये आया था, भैया अब तुम समझ लो। यूएई कह रहा बकवास है, क्या बात करो, लेकिन ना भैया हमारे को तो ये पता चला है, तुम ये खेल कर रहे हो। ये संदेश यूएई को दे दिया। इजिप्ट को संदेश दे दिया कि भाई साहब 17 फरवरी का एक पेपर निकाल लिया उनका, हर गई मामला है, और कहा कि तुम जो है वो रूस के लिए मिसाइल बनाने वाले थे, और ये काम करने में रॉकेट और इसके अलावा अलग तरह के एम्यूनिशंस जो हैं वो तुम तैयार कर रहे थे। किसके लिए? रूस के लिए, और तुमने उसकी तैयारी कर ली थी। ये बात मुझे पता चली है। अब इजिप्ट जो है सकपका जाएगा। इजिप्ट की समस्या समझिए। मिस्र ऐसा देश है जिसके पास में गेहूं का सबसे ज़्यादा क्राइसिस हुआ इस बीच में। भारत ने भी निर्यात किया लेकिन बहुत कम कर पाया। उधर रूस की तरफ से इजिप्ट को गेहूं की आस थी। एक डॉक्यूमेंट ये आया है कि जो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं, उनके आसपास के जो दोस्त लोग हैं, क्लोज एसोसिएट्स और अधिकारी, वो आपस में इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि यार ये अमेरिका तो साला हमारे पीछे पड़ गया है, और ये बार बार कह रहा है कि हमारे हथियार यूक्रेन को दो, यूक्रेन को हथियारों से मदद करो। तो क्या किया जाए? यानी एक संदेश उसके लिए भी कि भाई साहब आप यूक्रेन को हथियार देने में बहुत आनाकानी कर रहे हो, और आपके अंदर ऐसा विचार विमर्श चल रहा है। इसके अलावा इजराइल को भी एक संदेश है, और इजराइल को संदेश बड़ा साफ साफ है कि इजराइल में जो गतिविधियां चल रही हैं नेतन्याहू के नेतृत्व में, उन गतिविधियों को रोकने के लिए नेतन्याहू के अधीन जो आंदोलन हो रहा है, विराट आंदोलन हो रहा है। आपको मैं वीडियो बना के बता चुका हूं किस तरह से नेतन्याहू के खिलाफ खुलेआम प्रदर्शन हो रहे हैं। और अमेरिका, ये आरोप लग रहा है कि बहुत सारे जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो, अब ये देखिए इजराइल के अंदर जिस तरह का हलचल मची है आपको सब पता है अच्छी तरह से, और आपको ये भी पता है कि इजराइल में नेतन्याहू को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रहे हैं लोग। वहाँ बहुत सारा प्रदर्शन हो रहा है। उसकी वजह यह है कि वहाँ तानाशाही स्थापित करना चाहता है। वो ऐसा आदमी है जो तानाशाही, कई तरह के तानाशाही स्थापित करने वाले लोग होते हैं, लेकिन वो अलग से दूसरे चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ, उसमें बताऊँगा। तो उनमें से एक तरीका जो है वो नेतन्याहू अपना रहे हैं, डेमोक्रेसी के हरण का, कोर्ट की ताकत छीन लो वगैरह वगैरह। तो उसको ये वार्निंग दी गई है कि देख भाई, तेरे अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग जो है ना वो भी तेरे खिलाफ हैं, तो किसी भी दिन उड़ जाएगा। क्योंकि ये जो आंदोलन हो रहे हैं, इन आंदोलनों को भड़काने में खुद इजराइल का मोसाद काम कर रहा है, और बहुत सारे लोगों को जो हड़ताली थे उनको उकसाने का काम मोसाद ने किया है। और ये चीज़ अलग तरीके से पहुंचा दी गई है। अब इजराइल डिनाई कर रहा है, नहीं हमारी एजेंसीज जो है मोसाद इसमें शामिल नहीं है, लेकिन अमेरिका ने संदेश दे दिया कि मोसाद के ज़रिए तुम्हारे खिलाफ बगावत खड़ी की जा सकती है, इसलिए सावधान रहो। अब ये जो लीकेज होती है, जब आती है लीकेज, आपको लग रहा है इतना सीधा सीधा मामला है, इतना सीधा सीधा कोई भी नहीं चलता। ये लोग तो वैसे भी ढाई घर चलने वाले लोग हैं। तो अगर आपको लग रहा है सीधा उनकी कोई जानकारी लीक हो गई, लीक जनता के पास आ गई, तो अमेरिका की बहुत बड़ी विफलता है, तो भैया लीक तो और भी कुछ हो सकता था।
ऐसी सिलेक्टिव चीज़ें लीक क्यों हुई हैं जो अमेरिका को युद्ध में बहुत स्ट्रांग करती हैं, इस पूरे माहौल में स्ट्रांग करती हैं और सभी देशों को संदेश देती हैं कि भाई साहब देखो, हमारे पास सबका कच्चा चिट्ठा है, कौन कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई राष्ट्राध्यक्ष बाहर जाता हो, कोई अलग अलग देशों के अध्यक्ष जाते हैं, कोई कहीं, कोई मान लीजिए आ रहा है बाहर से जा रहा है, एक देश से दूसरे देश में जा रहा है राजा बाबू बन के, उसके निजी पल रिकॉर्ड करने साला जासूसों का क्या है। हालांकि सुरक्षा बहुत तगड़ी होती है, किसी का बाप नहीं कर सकता, ये बात भी पक्की है। वहाँ फटक भी नहीं सकता कोई, ऐसा थोड़ी है। मतलब मान लीजिए किसी होटल में मोदी जी ठहरे हुए हैं, तो मोदी जी तक पहुँचना, वो पूरा होटल इस तरह से वो होता है कि मोदी जी तक पहुँचना नामुमकिन है। अगर वो अडानी जी मिलने जाते थे, जो खबर आपने पढ़ी इसलिए क्योंकि वो अडानी जी को अलाउ करते थे। तो ऐसा नहीं है, सब देश अपनी तरफ से सतर्क रहते हैं, लेकिन इस सतर्कता के बीच में आप जेलेंस्की के अगर फ़ोन कॉल रिकॉर्ड हो रहे हैं, इस वक्त जेलेंस्की कितनी सेंसिटिव स्थिति में है, और उतने सेंसिटिव स्थिति में, युद्ध की स्थिति में किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष की सबसे ज़्यादा कड़ी चौकसी होती होगी, उस चौकसी को भेद के फ़ोन रिकॉर्ड हो सकता है, तो बाकी लोग क्यों नहीं इसमें शिकार हो सकते हैं। तो ये कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका का दुनिया के लिए एक संदेश है, और अमेरिका ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सबकी खबर रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ, इसलिए मुझसे पंगा न ले। और अमेरिका को ये सब क्यों कहना पड़ रहा है, इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है। आप कहेंगे कि साहब ये अभी क्यों लीक हुआ, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, क्योंकि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश हो रहा है। सारे के सारे जो 5 ब्रिक्स देश हैं वो नज़दीक आ रहे हैं, समानांतर मुद्रा ला रहे हैं, डॉलर के डोमिनेंस को लेकर छटपटाहट शुरू हो गई है, क्योंकि अमेरिका डॉलर को महंगा किया जा रहा है लगातार। नए नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, नई नई चीज़ें बन रही हैं कि किस तरह से, यहाँ तक कि यूरोप के अंदर से फ्रांस जैसा देश चीन के साथ खड़ा हो गया है, सऊदी अरब और ईरान चीन के प्रयासों से पास पास आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ना, ये कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हो रही अमेरिका के लिए। और ऐसे में जब कोई भाई देख रहा है गड़बड़ चल रहा है, तो हूल देता है, बेड़ू एक एक को देख लूँगा, मेरे खिलाफ क्या चल रहा है मुझे सब मालूम है। ये वही हूल है जो अमेरिका ने दी इस लीकेज के जरिए, ऐसा मुझे लगता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।